नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो सीखो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं खुशबू। खुशबू आज हमारे साथ खेलेंगे खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम। यहाँ पर खेलने के साथ प्राइज जीतने के साथ सीखने का भी मौका मिलता है। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा हम वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों इस खेल का एक रूल है। इस रूल में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास 10 प्रश्न होते हैं, उस 10 प्रश्नों में से अगर 5 से अधिक प्रश्नों का जवाब देते हैं तो उन्हें इस प्रकार का एक पेन दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब देते हैं तो उन्हें हम 2 पेन देते हैं। चलिए आज हम खुशबू के साथ दोबारा एक बार पहले भी खुशबू इस प्रोग्राम में भाग ले चुकी है। अब पुनः हम दोबारा इनके साथ खेलो और जीतो प्रोग्राम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वतें। भारत की प्रमुख पर्वतें, ये ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत की प्रमुख पर्वतें, और यहाँ से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। खुशबू क्वेश्चन बताने के लिए तैयार है? यस सर। चलिए खुशबू क्वेश्चन बताने के लिए तैयार है। इसको पहली बार भी अच्छा मजा आया था खेलने में, इस बार भी इस प्रोग्राम में 10 में 10 जवाब देकर 2 पेन ले जाएगी। यस सर। चलिए 10 में 10 जीतकर 2 पेन ले जाएगी। चलिए आगे आपके समक्ष पहला प्रश्न। हमारे साथ खुशबू के साथ आप भी अपने स्क्रीन पर जवाब दे सकते हैं। कमेंट में ABCD कर जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? पहला हिमालय, दूसरा अरावली, तीसरा विंध्याचल और चौथा है सतपुरा की पहाड़ी। तो बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अरावली। बता दें दोस्तों भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, और ये भारत में राजस्थान में इसकी सर्वाधिक विस्तार है, और इसके जो सर्वोच्च शिखर है उसको गुरु शिखर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? पहला है नंदा देवी, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है गुरु शिखर और चौथा है अन्नामुडी। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एक बात और बता दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो होता है K2, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगा? तो कंचनजंगा होगा। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है गुरु शिखर, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा अन्नामुडी और चौथा है महेंद्रगिरी। हम इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, जो राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट अबू के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वत, जिसे विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला हुआ है? विंध्याचल पर्वत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला हुआ है? पहला उत्तर भारत, दूसरा है मध्य भारत, तीसरा दक्षिण भारत और चौथा है पूर्वोत्तर भारत। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताना है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा मध्य भारत, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत भारत को 2 खंडों में बांटते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में, दूसरा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तीसरा है केरल में, चौथा है सिक्किम में। सतपुरा की पहाड़ी जो
विंध्याचल पर्वत के ही आसपास है। तो यहाँ बताना है कि इसमें से कौन से राज्य में स्थित है। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा और केटू। इसमें छाट कर बताना है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा या केटू। ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी। ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, बिल्कुल सही जवाब। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो हिमालय पर्वत का भाग है। अगला है, पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। पश्चिम घाट पर्वत है, उसे क्या कहा जाता है। सह्याद्री, अरावली, विंध्याचल या पूर्वी घाट। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब होगा सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत तो एक अलग पर्वत है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला है, हिमालय की सबसे निचली श्रेणी कौन सी है। चलिए, कोई बात नहीं है। कोई स्टूडेंट हमें पेटीएम पर कुछ पैसे भेजे हैं, चलो उसको धन्यवाद भी देते हैं आर्थिक मदद करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, हिमालय की सबसे निचली श्रेणी कौन सी है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। इसमें से कौन सा होगा। हिमालय की सबसे निचली श्रेणी, सबसे बाद की श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ट्रांस हिमालय, लेकिन गलत जवाब है। सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय। कौन सा है। शिवालिक हिमालय। जो एक बार यहाँ गलत हो जाएगा, उसके बाद जब हम सही करेंगे तो जिंदगी भर के लिए सही हो जाएगा। ऐसा लगता है। हाँ सर। ऐसा लगता है कि जो गलतियां हम यहाँ करते हैं, फिर पुनः हम गलती ये दोहराएंगे नहीं। अगला है, पारसनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है। झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लेकिन सी भी गलत है। इसका सही जवाब होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, उत्तराखंड में है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम। सिक्किम, बिल्कुल सही जवाब। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। अगला है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी भारत में स्थित होना चाहिए। पहला है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेट। कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भारत में स्थित होना चाहिए। सही है, लॉक कर दिया जाए। चलिए देखते हैं, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं है। चलिए, आपने 10 जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन 5 से अधिक जवाब दे पाए। फिर भी 2 पेन ये नहीं जीत पाए, लेकिन 1 पेन ये जीत पाए। दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि हमें भी इस प्रोग्राम में भाग लेना है, और हम उसका रिप्लाई देंगे। अब आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं, उस नंबर पर कॉल कर हम आपको अपने प्रोग्राम में बुला सकते हैं। दोस्तों, आज इन्हें इस पेन को भागीदार हैं क्योंकि इन्होंने 5 क्वेश्चन से अधिक सही जवाब दिए हैं। 10 प्रश्न जवाब देते तो 2 पेन मिलता। अगली बार आएंगे तो 2 पेन प्राप्त कर पाएंगे। यस सर। 2 पेन प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए 1 ही पेन से संतुष्टि लेना है, ठीक ना। आप लोग अपना प्राइज दिखा देंगे कि
देखिए हम पेन प्राप्त किए हैं, आप 2 गो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये प्रथम 1 पेन प्राप्त किए, आप 10 में 10 प्रश्न का जवाब देकर 2 पेन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।